भारतीय राजनीति में फ्री बीज पॉलिसी अब स्थापित हो चुका है। फ्री बीज मतलब मुफ्त उपहार। भारत में राजनीतिक दल द्वारा भारतीय मतदाताओं को विभिन्न पेशकशों के माध्यम से लुभाने के लिए मुफ्त उपहार यानी फ्री बीज की घोषणा करते हैं। हाल के दिनों में यह प्रवृत्ति बढ़ी है। राजनीतिक दलों द्वारा शुरू किए गए मुफ्त उपहार की योजनाओं का देश और राज्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के आधार को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति घूस देकर अनुचित लाभ प्राप्त कर लेता है। इसलिए मेरी राय में फ्री बीज यानी मुफ्त उपहार का मतलब जनता को घूस दो और राज करो। आजकल जनता मुफ्त उपहार यानी घूस लेकर अपना मत देते हैं और वह दल जनता का मत प्राप्त कर सत्ता पर काबिज हो जाती है। नमस्ते, मैं विनय कुमार। आज के क्लास में हम फ्री बीज यानी घूस दो और राज करो की नीति और इसके आविष्कारक के बारे में जानेंगे। आप इसे जनरल स्टडीज अथवा इंडियन पॉलिटी से जोड़कर देख सकते हैं। भारतीय राजनीति में सबसे पहले तमिलनाडु के कांग्रेसी कामराज सरकार ने मुफ्त मध्याह्न भोजन योजना लागू कर फ्री बीज यानी मुफ्त योजना की शुरुआत की, जिसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूरे देश में लागू किया गया। उसी प्रकार तमिलनाडु के जयललिता सरकार द्वारा शुरू की गई मुफ्त चावल योजना के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा कोविड के समय पूरे देश में मुफ्त राशन योजना की शुरुआत की गई। भारत जैसे विकासशील देश में जहाँ के 50% से अधिक जनता गरीब है, उनको केंद्र सरकार अपने संवैधानिक दायित्वों के तहत मुफ्त राशन, मध्याह्न भोजन, पेंशन, मनरेगा जैसी कई सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के उद्देश्य से ही कोविड महामारी के समय जनता को मुफ्त कोविड वैक्सीन दी गई। ये सभी योजनाएं फ्री बीज के अंतर्गत होते हुए भी सत्ता प्राप्ति का कारक कभी नहीं बनी और फिर ये योजनाएं संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुरूप एक लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है। परंतु सत्ता प्राप्ति के लिए आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल कई प्रकार के फ्री सेवाओं और योजनाओं की घोषणा तथा शुरुआत कर भारतीय राजनीति में मुफ्तखोरी को बढ़ावा दिया और साबित किया कि फ्री बीज पॉलिसी यानी मुफ्तखोरी द्वारा जनता को घूस देकर बेवकूफ़ बनाकर सत्ता प्राप्त की जा सकती है। मसलन केजरीवाल सरकार द्वारा चालू की गई मुफ्त योजनाओं जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, मुफ्त चिकित्सा, मुफ्त सर्जरी, मुफ्त इलाज, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, गरीब बच्चों का 100% फीस माफ, मस्जिद और मदरसा के इमाम और मौलवियों को मुफ्त वेतन, वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा आदि योजनाओं के कारण ही 2015 और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर आप पार्टी और केजरीवाल दिल्ली राज्य की सत्ता प्राप्त कर सका, जिसका अनुकरण कर राजनीतिक दल कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड आदि राज्यों में सत्ता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। अब तो राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित कर जनता को एकमुश्त मुफ्त राशि घूस दे रही है, जैसे कि किसान सम्मान योजना, महिला सम्मान योजना, कन्यादान योजना, बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त कोचिंग की व्यवस्था आदि आदि। इस तरह भारतीय राजनीति में फ्री बीज पॉलिसी यानी मुफ्तखोरी सत्ता प्राप्ति का एक कारगर अस्त्र बन गया है। आज मुफ्तखोरी से सत्ता प्राप्त करने की नीति यानी घूस दो राज करो की नीति ऐसा अचूक अस्त्र है जिसका उपयोग सभी राजनीतिक दल
बढ़ चढ़कर कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में भी आप इसे देख सकते हैं। इस अचूक अस्त्र का आविष्कारक हैं आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। पर इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों द्वारा केजरीवाल के तरह ही कई तरह की मुफ्त योजनाओं की घोषणा किए जाने के कारण यह चुनाव काफ़ी रोचक हो गया है। जो आज हो रहे मतदान में भी दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और आप पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला है, पर मतदान का रुझान बता रहा है कि बीजेपी 40 ± 4 सीट पाकर सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। वैसे तो 8 फरवरी को हार जीत का फैसला हो जाएगा, पर बीजेपी अगर हारती है तो झारखंड की तरह ही बीजेपी के हार का कारण चुनाव में बीजेपी द्वारा कटेंगे तो बटेंगे की जगह झूठ, भ्रष्टाचार, घुसपैठिया आदि मुद्दे को तरजीह देना और दिल्ली की जनता को मुफ्तखोरी, घुसखोरी का आदत लग जाना होगा। दिल्ली चुनाव में बीजेपी की हार और आपकी जीत साबित करेगा कि दिल्ली की जनता को मुफ्त रेवड़ी के आगे झूठ और भ्रष्टाचार कोई मायने नहीं रखता। यह भी साबित हो जाएगा कि जब जनता घूस लेकर वोट दिया तो ठीक तब केजरीवाल जी का शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, शीश महल घोटाला आदि घोटाला गलत कैसे, और फिर ये आरोप अभी साबित भी नहीं हुए हैं। इसलिए आज का दिल्ली विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति में दूरगामी प्रभाव छोड़ेगा। केजरीवाल जी की जीत से भारतीय राजनीति में मुफ्तखोरी, घुसखोरी, भ्रष्टाचार और झूठ स्थापित हो जाएगा तथा हार से झूठ और भ्रष्टाचार पर नकेल कसेगा। इसलिए हम सभी 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम का इंतजार करें कि दिल्ली की जनता मुफ्तखोर है, घुसखोर है, बेवकूफ़ है या ईमानदार और बुद्धिमान। आज के क्लास में दी गई जानकारी यदि अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कर अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।